बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान दानिश और आप देख रहे हैं इमरान फूड पॉइंट। आज हम बना रहे हैं भिंडी गोश्त की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। भिंडी की सब्ज़ी आमतौर पर हर घर में बनाई जाती है और कई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है, लेकिन भिंडी गोश्त की ये रेसिपी हम बहुत ही सादा और आसान तरीके से बनाएंगे जो यकीनन आपको पसंद आएगी। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने भिंडी लिए। यहाँ पर ये भिंडी हमने ली है तकरीबन 2.5 किलो, जिसको धोकर अच्छी तरह खुश्क कर लिया है और इसकी कटिंग कर ली है। साथ इसमें प्याज हैं तकरीबन 1 किलो जो स्लाइस में कटे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई लेंगे जिसमें 1 कप तेल का शामिल करेंगे और तेल को हमने गर्म होने देना है। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें हमने प्याज शामिल करने हैं स्लाइस में कटे हुए। तेल में प्याज शामिल करने के बाद इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे जहाँ तक कि प्याज हमारे नरम हो जाएं। इनको हमने लाइट ब्राउन या ब्राउन नहीं करना। यहाँ पर प्याज़ों को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। अब एक छन्नी की मदद से प्याज हम निकालेंगे। ये सारे प्याज हमने नहीं निकालने, इसमें से तकरीबन 3 पाव प्याज हम निकाल लेंगे और 1 पाव प्याज हमने इसमें रहने देना है। अब ये इसमें तकरीबन 1 पाव प्याज बच चुके हैं। अब इसमें हमने चिकन को शामिल करना है। यहाँ पर चिकन हमारे पास है तकरीबन 1 किलो, जिसको धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिए और ये चिकन हम सारा प्याज में शामिल कर देंगे। अब इस चिकन को हम इसकी रंगत तब्दील होने तक पकाएंगे। यहाँ पर चिकन को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और चिकन की रंगत तब्दील हो चुकी है। अब इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है तकरीबन 2 खाने के चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके मज़ीद इसको थोड़ी देर पकाएंगे। अब इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे तकरीबन 4 से 5 अदद। टमाटर शामिल करके इसको चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इस चिकन को हमने ढक कर तकरीबन 5 मिनट तक हल्की आंच पर पकने देना है। टमाटर हमारे नरम हो जाएंगे। 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे। यहाँ पर टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। अब इसमें चम्मच चलाकर हम इन टमाटरों को अच्छी तरह मैश कर लेंगे। हम चम्मच चलाते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह इसमें मैश हो जाएं। अब यहाँ पे इसमें हमने कुछ मसाले शामिल करने हैं, जिसमें हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया और 10 से 12 अदद साबित गोल लाल मिर्च, जिनको 2 हिस्सों में काट लिया है। ये सारे मसाले हम चिकन में शामिल करेंगे और इन मसालों को चम्मच की मदद से चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें हमने तकरीबन आधा कप पानी शामिल करेंगे और चम्मच चलाकर इन मसालों को चिकन के साथ यकजान कर लेंगे। ये पानी शामिल करने से चिकन और मसाले अच्छी तरह कुक हो जाएंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे। यहाँ पर चिकन और मसाला बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। टमाटरों का पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब इस चिकन में हमने भिंडी को शामिल करना है जो हमने काट के पहले से रखी हुई थी। ये सारी भिंडी हम चिकन में शामिल कर देंगे। अब भिंडी को हम चिकन और मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। भिंडी को मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसमें जो लेस होती है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर भिंडी को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हमने प्याज शामिल करने हैं जो हमने पहले निकाल लिए थे। अब इन प्याज़ों को चिकन और भिंडी के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब प्याज चिकन और भिंडी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसको हमने ढक देना है और इसको हल्की आंच पर तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पकने देंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे। अब इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्ची शामिल करेंगे और इसको कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। तकरीबन 3 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे। इसमें चम्मच चलाकर चेक करते हैं। यहाँ पर हमारा भिंडी गोश्त तकरीबन तैयार हो चुका है। यहाँ पे चेक करें, माशाल्लाह भिंडी भी हमारी बिल्कुल साबित है और इसकी रंगत भी नहीं ख़राब हुई। माशाल्लाह बिल्कुल खिलखिली और बहुत ही ज़बरदस्त। तो हम एक प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। भिंडी गोश्त को आप जितना सादा और कम मसालों में बनाएंगे ये उतनी टेस्टफुल बनेगी। हमने भी ये बहुत ही कम मसालों के साथ भिंडी गोश्त तैयार किया है जो इंशाल्लाह ज़रूर आपको पसंद आएगा।
रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।